ओम शांति। परमपिता परमात्मा को हम द्वापर युग से भक्ति मार्ग में याद करते आए कि हे परमपिता परमात्मा, आप आकर के हमारी जीवन को ऊंच बनाओ, दुख हरो। तभी हम रोज आरती में कहते थे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। फिर साथ ये भी कहते थे कि सुख शांति संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब तन के। तो परमपिता परमात्मा को हम चिरकाल से 2500 वर्ष से पुकारते आए, हे दयानिधे, हे कृपा निधान, हे हमारे प्यारे प्यारे पिता, आकर के हमारे दुख दूर करो, हमारी बिगड़ी को बनाओ। तो हमारी पुकार सुन करके गीता के भगवान के महावाक्य के अनुसार, वायदे के अनुसार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आखिर आते हैं और आकर के हम सभी का कल्याण करते हैं। तो पिता श्री बाबा आकर के हमको ये बताते हैं कि बच्चे, मैंने जब आपको इस संसार नाटक में भेजा था तो तुम तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम से डबल ताजधारी थे। सुख शांति की, आनंद की लहरों में लहराते थे। प्रकृति तुम्हारी दासी थी और सर्व आत्माएं उसी ही सुख की, आनंद की खुशियों में पाठ बजाते थे। तो ये 5 विकार थे ही नहीं। तो बताया गया, रामायण में भी कहा गया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो जो परमपिता परमात्मा, जो सच्चा सच्चा राम है, वो आकर के ये जब नई दुनिया स्थापन करते हैं तो इसमें ना तो कोई देह का दुख होता है, ना प्रकृति का कोई प्रकोप होता है, और ना ही कोई हमारे जो नक्षत्र है, बृहस्पति है, राहु है, ना कोई ये इससे नाराज होते हैं। तो ऐसी दुनिया में भगवान हमको ले चलने आते हैं। तो सबसे पहला पाठ, सबसे पहला जो परमपिता परमात्मा मूल मंत्र देते हैं, कहते हैं, बच्चे, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तुम आत्माएं सत्युग त्रेता में डबल ताजधारी थे, पवित्रता का श्रृंगार था, तो सारे संसार के सुख तुम्हारे पर बरसते थे। तो जैसे ही तुम आत्माएं विकारों में जाती हो तो सुख घटना शुरू हो जाता है और दुख के पहाड़ आ जाते हैं। तो अब पिता परमात्मा कहते हैं कि जब तक तुम पवित्र नहीं बनोगे, ये सारे 5 तत्व भी पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि आत्माओं का ही प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और सब नक्षत्रों पर पड़ता है, क्योंकि आत्मा ही, हम मेन एक्टर्स हैं जो इस संसार को बदलते हैं। आत्मा के उत्थान होने से संसार का उत्थान होता है, आत्माओं की गिरावट होने से ये संसार नरक बन जाता है। तो परमात्मा पिता ने कहा कि वास्तव में देह अभिमान ही पतन की जड़ है। तुम सत्युग त्रेता में देही अभिमानी रहते हो, अर्थात आत्मिक स्मृति में रहते हो। अब बाप कहते हैं, जब से तुमने अपने को देह समझा तो जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, सब भेदों में आगे रंग भेद, ये सब भेद आ जाते हैं और इसके साथ साथ 5 विकार प्रकट हो जाते हैं। तो 5 विकार जब तक हैं तो सुख शांति मिल ही नहीं सकता। तो भगवान बार बार कहते हैं कि बच्चे, ये काम, क्रोध, लोभ व अहंकार नरक का द्वार है। दुश्मन कौन? 5 विकार, 5 विकार नरक का द्वार। तो ये बात पिता परमात्मा बार बार हमें समझाते हैं, बच्चे, जब तक तुम पवित्र नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे ऊपर सुख शांति की बरसात कभी ना हो सकती, ना होगी। तो उसके लिए पिता परमात्मा ने हमको सहज योग सिखाया। योग शब्द का वास्तव में अर्थ है जोड़।
योग का शब्द अर्थ है मिलन और इसका विपरीत शब्द है वियोग। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे पुकारते आए हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख रे, और तुमने ही कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मैं तुम बच्चों का दुख हरता सुख करता हूँ, मैं तुम्हारी बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं ही तुमको पति से पावन होने का मंत्र देता हूँ। बच्चे मैं यही कहता हूँ, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो। ये ऐसी रूहानी ताकत मिलती है जिससे कि तुम आत्माएं पावन बनती हो। जैसे सूर्य करोड़ों मील दूर होते हुए सोलर एनर्जी से आज आप देखो बैटरी चार्ज होती है, सारे नगर को लाइट मिलती है सोलर एनर्जी से, बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, मिल चलती है, सारे नगर को रोशनी हो जाती है। तो मैं पिता होने के नाते तुमको कहता हूं मैं ज्ञान सूर्य हूँ, मुझ ज्ञान सूर्य के साथ तुम जैसे नाता जोड़ते हो तो मेरे संग के रंग से तुम आत्माएं पावन हो जाती हो। जैसे सूर्य की धूप में पानी उड़ जाता है, इसी प्रकार तुम ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा को पिता समझ करके याद करते हो तो इस योग से ही तुम्हारे विकारों की का भस्म हो जाते हैं। तो लेकिन उसके लिए स्नेह मोहब्बत की अग्नि में, प्यार की अग्नि में, लगन की अग्नि कहा जाता है। तो लगन की अग्नि में तुम जब समा जाओगे तब तुम्हारे अंदर वो अपने आप ऑटोमेटिक शक्ति पैदा होती है जिससे तुम्हारे अंदर पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता जो तुम आत्माओं के ओरिजिनल संस्कार हैं वो प्रकट हो जाते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं इस आत्मिक स्मृति में रहने से तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार सब पवित्र हो जाता है और पवित्रता की गंगा में तुम आत्माएं नहाते हो। तो वास्तव में ज्ञान सुनने से हमारी बुद्धि भटकने से बच जाती है, क्योंकि वास्तव में हमारा दुश्मन पांच विकार तो है ही है, लेकिन पांच विकारों के कारण व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सोचना और नेगेटिव सोचते हैं जिससे कि आत्माओं की खुशी गायब होती है, नेगेटिव आने से डिप्रेशन हो जाता है। इसलिए आज संसार में मनुष्य आत्माओं के चेहरे कुम्हला गए हैं। तो सतयुग में तो तुम्हारे इतने चेहरे सुंदर होते हैं, तो जो कुरान में लिखा हुआ है कि सूर्य और चांद भी तुम्हारी शक्ल को देख करके शर्माते हैं, इतनी सुंदरता है। और बताया गया श्री कृष्ण सीरियल में कि राधा जब बरसाने से नंदगांव जाती है और श्री कृष्ण को बगीचे में देखती है तो उसके रूप को देख करके उसके सब कुछ भूल जाती है, इतनी सुंदरता होती है। उनसे पूछती है कि आपका नाम, तो वो कहते हैं कान्हा, लेकिन वो तो उसके सुंदरता में इतनी खो गई, नाम ही भूल गई। फिर पूछती है जी आपका नाम, फिर वो बताते हैं कान्हा। फिर तीसरी बार जब कहती है अजी आप बुरा ना माने, आप बताओ आपका नाम, तो उसने कहा कान को पकड़ो और नाक को पकड़ो, कान्हा। तो इतनी सुंदरता हम में होती है जो सूर्य और चांद भी शर्माते हैं। ऐसी हम आत्माएं थी जहाँ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता की बरसात होती थी। पांव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक हम आनंद की, सुख की लहरों में लहराते थे। लेकिन आज मनुष्य जीवन दुखी क्यों हुई है? करोड़ों पेशेंट हॉस्पिटल में दुखी है, लाखों डिप्रेशन के केसेस हैं, अरबों खरबों आज वर्ल्ड में क्रिमिनल्स हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार है और भय का वातावरण बना हुआ है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वास्तव में आत्मा की पवित्रता माइनस हो गई, जीरो भी नहीं, जीरो से भी माइनस। जैसे पानी जीरो पर पहुंचता है तो बर्फ बन जाता है और माइनस में जाने से आत्मा के शरीरों के हड्डियां दुखने शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ा श्रृंगार तुम्हारा पवित्रता है।
पवित्रता होने से ये पांचों तत्व तुम्हारे अधीन होते हैं, दास बन जाते हैं। तो पवित्रता के आने से ही वास्तव में आत्मिक स्थिति ही पवित्रता है, आत्मिक स्थिति ही पवित्रता है। आत्मिक स्थिति में टिकने से हम आत्माएं भाई भाई की दृष्टि में आती है। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, कोई पाप प्रकट ही नहीं होता। जैसे लाइट के जलाने से अंधकार टिक नहीं सकता, इसी प्रकार पवित्रता में आने से हमारा कोई भी रोग, कोई भी दुख, कोई भी अशांति टिक ही नहीं सकती। तो जो हम 2500 वर्षों क्या 4000 वर्ष इस सृष्टि नाटक में खुशियों में लहराते थे, सुख में लहराते थे, आनंद की लहरों में लहराते थे, लेकिन जैसे ही हम आत्माएं पांच विकारों के गुलाम बने और हमने सब कुछ अपना ज्ञान, अपनी शक्तियां, अपना आभा, अपना शौर्य, अपना तेज सब भस्म कर दिया। इसलिए परमपिता परमात्मा को हमें आकर के विकारों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। और गीता पढ़ने के बाद लोकमान्य तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ने ये निर्णय किया और कहा कि ये इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो गीता का ज्ञान दिया गया है परमात्मा ने, ये आंतरिक युद्ध है, ये पांच विकारों से जीत प्राप्त करने की युद्ध है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा काम महाशत्रु है, क्रोध दूसरे नंबर पर है, लोभ बुद्धि का नाश कर देता है और ईर्ष्या से समस्त रोग पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं कि जब तक आत्मा पावन नहीं बनेगी सुख शांति मिल ही नहीं सकती। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है पवित्रता। इसलिए शिव बाबा को आकर के हम सब आत्माओं को पवित्रता का वरदान भी देते हैं और याद दिलाते हैं कि बच्चे जैसे सूर्य का तेज कम नहीं होता, इसी प्रकार तुम जब आत्माएं पवित्र थी तो तुम्हारा तेज कम नहीं होता था, सुख कम नहीं होता था। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, सारे ही सुख उपलब्ध थे। तुम प्रकृति जीत थे, कर्म इंद्रिय जीत थे, स्वराज्य अधिकारी थे, तभी तुमने विश्व पर राज्य किया। आज तक तुम्हारे गुणों का लोग भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं। तो इसलिए पिता परमात्मा सबसे पहला पाठ कहते हैं, बच्चे तुम मुझ बाप को याद करो। बाबा नानक ने कहा जिन्ना नाम धियाया, जिन्होंने नाम का सिमरन किया, गए मुशक्कत पार, अर्थात मुश्किलात को पार हो गए, उनके चेहरे उजले हो गए। तो ये बाप कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। बाप की याद से ही हमें पवित्रता मिलती है और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तब हम सारे कल्प में पवित्रता के कारण ही सुखी होते हैं और अपवित्र होने से ही दुखी होते हैं। तो अब बाप कहते हैं बच्चे मुझ पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहो। जैसे सूर्य 12 बजे दिन के हमारे सिर पर होता है तो हमारी परछाई पांव के नीचे होती है। तो शिव बाबा को याद करने से पवित्रता इतनी आ जाती है कि पांचों विकार एकदम भस्म हो जाते हैं, पता ही नहीं रहता। इसलिए देवताओं को विकारों का ज्ञान ही नहीं है, इनोसेंट है। जैसे छोटे बच्चे को विकारों का ज्ञान नहीं, ऐसे ही आत्मिक स्थिति में आने से, शिव बाबा को याद करने से विकार भस्म हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।